कज़न मैरिजेज़ पे बड़ा ज़्यादा जो ट्रस्ट रखते हैं। बच्चे पाँव टेढ़े रख रहे हैं, बच्चे पाँव उठा के चल रहे हैं, बच्चे हुँ, की हुँ, टाँगें टेढ़ी हैं, बच्चे के जो है गर्दन टेढ़ी है। कई लोग ये भी सोच लेते हैं कि मनहूसियत फैला रहे हैं एटसेट्रा जो हुँ, भी हमारा हुँ, कल्चर है। स्टिल जो मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, हुँ। उनके ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन में आएँगे। कज़न मैरिजेज़ पे बड़ा ज़्यादा जो ट्रस्ट रखते हैं और हमारी सोसाइटी में हर दूसरे तीसरे घर में जो है वो कज़न मैरिजेज़ की जो है वो एक हुँ। जो है वो चल रही होता है, सिलसिला चल रहा होता है। तो ये भी खतरनाक है। काफ़ी ज़्यादा जो है कज़न मैरिज में ये होता है कि हमारी जैसे मेरी अपनी फैमिली में ऐसे सीन्स हैं कि 5-5 6-6 जनरेशन से वो सेम जनरेशन्स में फैमिलीज़ में ही उनकी शादियाँ हो हुँ, रही हुँ, हैं। तो क्या हो रहा है ब्लड सेम हो चुका है। हुँ, सेम हम वैसे भी कहते हैं कि जो सेम चीज़ें हैं ना वो आपस में एक-दूसरे को रिपेल करेंगी। हुँ। लेकिन हमने क्या किया ब्लड तकरीबन सेम हो चुका है। फूफो की शादी मामू के घर हो गई, मामू की शादी खाला के घर हो गई। इस तरह एक एक सर्कल क्लोज़ बन जाता है। सर्कल चल रहा है। हुँ, अगली नस्ल में उससे अपोज़िट शादियाँ हो जाएँगी, अगर देखा जाए वो एक ही चीज़ चलती जा रही है। तो ब्लड बिल्कुल सेम हो चुका है। ब्लड ब्लड का ये जो होती है ना ब्लड में एक आरएच एंटीजेन्स होती हैं। वो एंटीजेन्स जब बिल्कुल सेम हो जाती है ना वो मदर के अंदर रिएक्शंस भेज देती हैं। इसी हुँ, वजह से ही बच्चे में हम अक्सर देखते हैं कोई बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो अक्सर लेकिन फिर भी उनमें जो है वो जॉन्डिस पीला यरकान शो हो जाता है हुँ, पैदाइश के बाद। फिर इसी के अलावा जो है बच्चों में और भी पाँव टेढ़े बच्चे पाँव टेढ़े रख रहे हैं, बच्चे पाँव उठा के चल रहे हैं, बच्चे की हुँ। टाँगें टेढ़ी हैं, बच्चे के जो है गर्दन टेढ़ी है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें कईयों की और हड्डियाँ ये ही नॉर्मल टेढ़ी ली हैं जाती हैं हमारी सोसाइटी और में। नॉर्मल ही जाती हैं। मैंने इर्द-गिर्द बहुत करीबी रिलेशंस में ऐसे देखा है कि मैंने खुद जिनको बताया है कि अच्छा ये ना देखें इसके चाचू के पाँव टेढ़े हैं, तो चांसेस हैं क्योंकि सेम जनरेशन में शादी चल रही है ना। और आपके बताने के बाद लोग किस तरह रिएक्ट नहीं, वो करते हैं? कहते हैं जो देखा जाएगा नसीब का, आप लोग तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्शियस गलत बात कर रहे हैं। हुँ, कई लोग ये भी सोच लेते हैं कि मनहूसियत फैला रहे हैं एटसेट्रा जो हुँ, भी हमारा हुँ, कल्चर है। अब क्या है कि वो बच्चे में आगे पाँव टेढ़े आ गए हैं। कन्फर्म आ गए हैं हुँ, और बच्चा अभी 2-3 साल का बच्चा हो गया स्टिल अभी तक फिजियोथेरेपी पे है। हुँ, जब उनको ये चीज़ पता थी इवन आई टोल्ड देम मैंने उनको बताया कि ऐसे टेस्ट हैं, ऐसी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, आप लगवा लोगे बच्चे में इफ़ेक्ट नहीं हुँ। आएगा। तब फिर भी उन्होंने उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं किया कि ये तो फ़िज़ूल बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, इनको कैसे पहले ही पता कि बच्चे में ये चीज़ आ जाएगी। तो ये जनरेशन भी इफ़ेक्ट करती है कि फर्स्ट जनरे जनरेशन जो है वहीं से जो है ये डीएनए में जो है इस तरह की डिसेबिलिटीज़ जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती ए हैं या थर्ड या फोर्थ मैं आपको जनरेशन? बताती हूँ, पहली बात है कि थोड़ी-सी इसमें लक का मामला आता है, लेकिन स्टिल जो मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, हुँ, उनके ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो ग्रैंड चिल्ड्रन में आएँगे। अपनी औलाद से ज़्यादा उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, हुँ, अच्छी भी, बुरी भी, जैसी हुँ। भी, वो उनकी बड़ी औलादों उनकी अपनी औलाद नहीं, उनकी जो सेकंड जनरेशन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनमें वो चीज़ ज़्यादा लेकिन शो हमारे तो होगी। कहते हैं कि अम्मा पे गया है, अब्बा पे गया है, इस तरह की। नहीं, ऐसा ये तो हुँ, हमारा फिर कल्चर है ना, हुँ, हुँ, हालाँकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चा जो है वो अपने दादा-दादी या नाना-नानी पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हिज़ और हर पेरेंट्स। हुँ, हुँ, पेरेंट्स की इतनी चीज़ उनमें शो नहीं हो रही होती हुँ, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में जब जाता है, तो उस टाइम वो काफ़ी डिवाइड हो जाता है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आ रहे होते हैं, अपनी औलाद में थोड़े कम आ रहे होते हैं। तो वो फिर सेकंड जनरेशन में ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होने का थोड़ा होता है। लेकिन स्टिल हर लेवल पे, हर जनरेशन के लेवल पे इसकी केयर करनी चाहिए। कज़न मैरिज अगर आप कर रहे हो, आपको सॉल्यूशंस भी साथ बताए जा रहे हैं, तो आप उसको इफ़ेक्टिवली लेके चलें, तो अल्लाह पाक बेहतर ही करते हैं। अगर आप जितना जल्दी वही अर्ली डिटेक्शन, हुँ, हुँ। अर्ली इंटरवेंशन इसमें ये चीज़ आ जाती है।